सुंदरपुर गांव में नदी किनारे छोटे बच्चों का एक स्कूल था, जिसमें गांव के अमीर गरीब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। स्कूल के अध्यापक का नाम था शंकर प्रसाद, जो बहुत ही ज्ञानवान थे। बच्चे होशियार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बने। इसके लिए वह सदैव ही कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते थे। गुरुजी, मैंने नदी के किनारे को बिल्कुल साफ कर दिया। अब वहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। इसने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी, जितना मैंने किया है। मैंने तो स्कूल की दीवारों को फिर से रंग दिया। अब स्कूल मजबूत हो गया है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। और मैंने जो स्कूल की कक्षा में सुंदर सुंदर दृश्य बनाकर पेंटिंग लगाई है, उसका क्या? बस बच्चों, ऐसे मेरा तुम्हारा नहीं करते। यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे लिए तुम सभी बच्चे बराबर हो, पर जो सबसे अच्छा काम करता है वही प्रशंसा का पात्र बनता है। तुम सभी छात्र बहुत ही मेहनती हो, ये तो तुमने मुझे आज का कार्य करके दिखा दिया। किंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वो तो अगला कार्य करके ही पता चलेगा, जो मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। गुरुजी, आप ऐसा क्या कार्य देंगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ये कार्य करके दिखा दूंगा। बस मुझे एक बार कार्य पता चल जाए। मुझे भी गुरुजी के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना है, इसलिए मैं भी उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी कब ऐसा कार्य देंगे, इसके बच्चे प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा था बिट्टू, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिट्टू किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखता था, वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। इसलिए बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे। जब भी बिट्टू नदी के किनारे बैठकर पढ़ने की कोशिश करता, तो बच्चे उसे तंग करने के लिए आ जाते। अरे बिट्टू, चलना हमारे साथ गेंद बल्ला खेल। नहीं सूरज, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं खेल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, पर गुरुजी हमारी प्रशंसा करते हैं। कभी उन्होंने आज तक तेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तू गरीब है। ये तुम गलत कह रहे हो सूरज। गुरुजी तो मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। आज भी मैंने जब नदी के किनारे की साफ सफाई की, गुरुजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी। उससे कुछ नहीं होता, वो तो तुमसे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा की थी। क्या हो रहा है बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम बस ऐसे ही आने वाली परीक्षा की कुछ बातें कर रहे थे। बच्चों ने बात छुपा ली। बच्चों, कल सुबह तुम सभी बच्चों को मेरे साथ नदी के पार जंगल में चलना है और ऐसा कुछ ढूंढ कर लाना है जो हमारे विद्यालय के लिए उपयोगी हो। समझ लो, ये तुम सब बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो बहुत ही उत्तम वस्तु लानी होगी। गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या लाएं कि वो परीक्षा में सबसे बेहतर अंक ला सके। सब बच्चे अपने अपने घर पहुंचे और अपने माता पिता को ये बात बताई। माँ, मैं जंगल से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाऊंगा और कक्षा की दीवार पर सजाऊंगा। गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रोटी बांध कर दे दूंगी, भूख लगे तो खा लेना। हर बच्चा अपने माता पिता से इसी बारे में बात कर रहा था। कोई जंगल से लकड़ी लाने के बारे में सोच रहा था, ताकि स्कूल के लिए फर्नीचर तैयार किया जा सके। अलग अलग सोच लेकर बच्चे गुरुजी के साथ अगले दिन नदी पार जंगल में पहुंचे। बच्चों, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। तुम सब जाओ और कुछ उपयोगी वस्तुएं ढूंढ कर लाओ। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सभी बच्चे जंगल के भीतर चले गए और उपयोगी वस्तुएं खोजने लगे। सभी बच्चे कोई न कोई कार्य कर रहे थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्कूल के लिए क्या ढूंढे जो उपयोगी हो और स्कूल के काम आ सके। मेहरा जी, नमस्ते। नमस्ते। आपके पास ना हमारी कैच की हल्दी शायद गलती से इस डिलीवरी बॉय ने आपको डिलीवर कर दी। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे मेहरा और नेहरा में, सॉरी। तभी मैं सोच। अरे ये बिट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगता है ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने वाला है। ये जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? हमें क्या, जहाँ भी जाए हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो, हम सबने बहुत सामान एकत्रित कर लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं, पर बिट्टू साथ नहीं है। मास्टर जी कुछ बोले ना। हमें क्यों कुछ बोलेंगे, इसे ही डांट पड़ेगी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? चलो हम चलते हैं। बिट्टू जंगल के अंदर चला गया और बच्चे वापस गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी देखिए, मैं कितने सुंदर फूल लाया हूँ। ये फूल हम अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएंगे। अति उत्तम, तुम सबने बहुत मेहनत का कार्य किया है, पर बिट्टू कहाँ है? तुम सब तो लौट आए, बिट्टू अभी तक नहीं आया। गुरुजी पता नहीं, बिट्टू तो जंगल के अंदर चला गया है।
उसने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा था। हमें तो लगता है वो सिर्फ जंगल में घूमकर खाली हाथ ही लौट कर आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो, बिट्टू आ जाए, उसके बाद हम वापस नदी पार चलेंगे। गुरुजी बिट्टू की प्रतीक्षा करने लगे। बिट्टू जंगल के अंदर पहुंचा और सोचने लगा। तभी बिट्टू की नजर एक छटपटाती चिड़िया पर पड़ी जो जाल में फंसी हुई थी और जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण चिड़िया के पंख भी घायल हो गए थे। बिट्टू को चिड़िया पर तरस आ गया। उसने चिड़िया को धीरे से जाल से बाहर निकाला और सोचने लगा। अगर मैं इस घायल चिड़िया को यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर गया तो कोई भी जंगली जानवर या बड़ा पक्षी इसे अपना शिकार बना लेगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। गुरुजी से कहूंगा कि हम इसे अपने स्कूल में रख लेंगे। वहाँ ये चिड़िया सुरक्षित भी रहेगी और इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बिट्टू चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर गुरुजी के पास लाया। अरे बिट्टू, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी। बताओ, तुम जंगल में से स्कूल के लिए क्या उपयोगी चीज लाए हो? गुरुजी, मैं जंगल में किसी वस्तु की तलाश कर रहा था पर कोई वस्तु तो मिली नहीं। हाँ, अचानक मेरी नजर इस घायल चिड़िया पर गई। मैंने इसे जाल से छुड़ा लिया और इसे यहाँ ले आया। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले चलें? ये बेचारी बहुत कष्ट में है। इसके घायल पंखों के कारण शायद इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कुछ दिन हम इसको अपने पास रख लें तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई संकट आ जाए। गुरुजी, इस घायल चिड़िया का स्कूल में भला क्या काम? हम देखो कितने काम की चीज लाए हैं। और ये देखो गुरुजी, एक घायल चिड़िया को उठा कर ले आया। उल्टा हमें ही इस चिड़िया की देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बिट्टू बेटा, इस चिड़िया को स्कूल ले चलो और वहां जाकर हम इसका उपचार करेंगे। बच्चे चुप हो गए क्योंकि गुरुजी ने बिट्टू को चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। बिट्टू सबके साथ चिड़िया को स्कूल ले आया। बिट्टू ने चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा दी। अगले कुछ दिनों तक बिट्टू चिड़िया की खूब देखभाल करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बिट्टू चिड़िया का भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे चिड़िया बिट्टू की दोस्त बन गई। अब बिट्टू जहाँ भी जाता चिड़िया उसके साथ जाती। एक दिन गुरुजी बच्चों को नदी किनारे पढ़ा रहे थे। चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी। गुरुजी, ये चिड़िया तो हमें पढ़ने ही नहीं देती। पता नहीं बिट्टू क्या मुसीबत उठा लाया है। पूरे स्कूल में शोर मचा रहता है। गुरुजी, इस चिड़िया को आप वापस जंगल में भेज दो। गुरुजी, मुझे लगता है ये चिड़िया कुछ परेशान है, वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। बताओ क्या हुआ है? चिड़िया मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नदी में एक मगरमच्छ का परिवार आकर बस गया है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अब वो रोजाना नदी से बाहर आकर स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार बनाए करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं। आप सबको कुछ करना चाहिए, वरना वो आप सबको और इस स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिट्टू, ये चिड़िया हमारी भाषा बोल रही है। अवश्य ही ये सत्य कह रही होगी। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। गुरुजी ने गांव वालों से बात की और नदी में आए हुए सभी मगरमच्छ पकड़ लिए गए और उन्हें दूर समुद्र में छोड़ दिया गया। चिड़िया की वजह से सब सुरक्षित बच गए। देखा बच्चों, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं। हर वस्तु और हर प्राणी की अपनी कीमत है। इसीलिए किसी भी प्राणी और वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा के परिणाम के अनुसार बिट्टू इस परीक्षा में प्रथम आया है, क्योंकि वो जंगल से ऐसी चीज ढूंढ कर लाया जिसने हम सबकी जान बचा ली। और इस तरह बिट्टू की करुणा और समझदारी ने न केवल एक चिड़िया की जान बचाई, बल्कि पूरे स्कूल को भी एक बड़े खतरे से सुरक्षित किया। गुरुजी ने सबको समझाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद वो चिड़िया बिट्टू के साथ साथ सभी की प्रिय बन गई।